लेट्स जस्ट बेसिक सवाल, क्या हैदराबाद अपनी ये पहली आउटिंग को यादगार बना सकता है, और डू यू थिंक लाहौर उन्हें वेलकम नहीं बल्कि रियलिटी चेक दे सकता है? नहीं देखो, बगैर किसी शक के कल भी राशिद ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जो लाहौर कलंदर एक्सपीरियंस्ड है, True. 3 दफ़ा चैंपियन भी है, ऑब्वियसली दे नो कि किस तरह खेलते हैं, PSL में क्या होता है क्या नहीं, तो उन्हें सब इन एंड आउट पता है। और जो जहाँ तक हैदराबाद की टीम बता रहे हैं, उनका प्लेयर तो सारे प्रोफेशनल्स हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई उठा के ऐसे लिए आए, कोई अंडर 19। हाँ, अब लुबेशॉन जो है उसको कप्तान बनाना, ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुझे वो क्वेश्चन मार्क मैं इसमें लगाऊंगा कि जी उसने एक ही शायद T20 का मैच खेला हुआ है इंटरनेशनली, तो क्या उसको बनाना स्मार्ट मूव थी या नहीं थी? मैं अगर PCB होता तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे खामोशी से कि साइम अयूब को बना दें, ताकि हम उसको देख सकें कि वो कप्तानी भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। हमें कप्तानों की ज़रूरत है, और हमें जो है मैंने बार बार इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट को या तो हम इसको लें एज एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक हल्ला गुल्ला, या अगर हम इसको सिलेक्शन के तौर पे इसके ऊपर हम फोकस करते हैं लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तानी कप्तान हो, पाकिस्तानी वाइस कैप्टन्स हो, ताकि हम उनको ग्रूमिंग कर सकें। तो ये मेरा एक है कि उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है लबुशैन का उस पर T20 में, मगर उनकी टीम में भी सारे प्रोफेशनल हैं जो अमेरिका से भी खेलते हैं, उनके पास भी फॉरेनर्स हैं और अच्छे अच्छे लड़के हैं, तो यू नेवर नो, आप ये कैसे नहीं कह सकते। हाँ, एडवांटेज ज़रूर जो है मैं कहूँगा कि लाहौर कलंदर की तरफ है, मगर मैं हमेशा जो है ना टीमों में जब पाकिस्तान में मैच आते हैं स्पिनर्स पे ज़रूर नज़र डालता हूँ। ओके, सो वी लुक एट, आप बल्कि हमें बताइएगा आगे जाके कि यू नो व्हाट आर द स्पिनर्स टू लुक आउट फॉर इन बोथ दिस टीम्स, ठीक है? पर उससे हम आगे कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा और भी आगे चलाते हैं। एंड यू नो क्या होता है राशिद भाई, जब नई टीम आती है तो फैंस के अंदर भी एक्साइटमेंट होती है, शायद आप यू नो अपनी लॉयल्टीज़ भी अब चेंज करने का सोचते हो, दे लुक गुड ऑन पेपर एज वेल। हैदराबाद किंग्समैन का भी हम आपको स्क्वाड दिखाते हैं, जस्ट पॉपुलर नेम्स अगर हम लोग आपको दिखा दें, बिकॉज एक्साइटमेंट भी एंड ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। ये टीम एक्साइटिंग है on paper because they are packed with names, मतलब nice collection of names। इनके पास साइम अयूब है, शर्जील खान है, परेरा है, मैक्सवेल है, उस्मान खान है, मास सदाकत है, बट क्या ये टीम बैलेंस से बनी है? यहाँ पे बहुत सारे बैटिंग नेम्स दिख रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी टीम बनाई है उन्होंने, और बनानी भी चाहिए थी, काफी इन्वेस्टमेंट है। और सिक्कू भाई ने जैसे बात की कैप्टनसी की, बिल्कुल बात दुरुस्त है कि कैप्टन आपका लोकल होना चाहिए। हाँ, बहुत मजबूरी होती है, जैसे कराची किंग्स ने वार्नर को रखा हुआ है, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। लबुशैन का इतना एक्सपीरियंस नहीं है T20 का। हाँ, स्मिथ को अगर दूसरी टीम बनाती तो वो ठीक है। यहाँ पे जेसन गिलेस्पी इनके कोच हैं, शायद कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मे भी ऑस्ट्रेलियन को ही कैप्टन नामजद किया है। लेकिन इससे नुकसान ज्यादा हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। टीम जितनी भी बड़ी हो, देखें हम जब जाते हैं ऑप्शन में या ड्राफ्ट में, हम बड़ी टीम बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें हम प्लेइंग 11 रह जाती है। हो सकता है हमने 8 अच्छे बैट्समैन ले लिए हो, 8 अच्छे फास्ट बॉलर ले लिए और स्पिनर का बैकअप ना लिया हो। मे भी कभी कभार हो जाता है, विकेट कीपर का बैकअप शायद ना हो। नई टीम का ये इशू आता है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, पहला मैच रात में जीतना है, और आपकी अच्छी टीम होते हुए प्लेइंग 11 अच्छी नहीं बनती तो बैक टू बैक 2 मैच अगर हार गए तो बड़ी 18 लोगों की जो अच्छी टीम होती है वो जाया हो जाती है। इसमें बनने ही कॉम्बिनेशन है, पहले मैच से लेके 3 मैच तक शुरू में जिसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो डोमिनेट करती है। लाहौर कलंदर की हम जो बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, ये नहीं है कि उनके पास वही प्लेयर हैं, उनके 4 प्लेयर हमने भी लिए 5 प्लेयर, लेकिन उनकी मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस है कि इस टूर्नामेंट को हमें कैसे खेलना है, अंडर प्रेशर हमें कैसे खेलना है। डीएनए की बात की, कुछ टीम का डीएनए होता है कि यार इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करना है, हमें इस तरह से जीतना है, वो बन जाता है। और लाहौर कलंदर का लास्ट 5 इयर्स में बना था, और इसीलिए सबसे एक्साइटिंग जो टीम मुझे लगती है वो लाहौर कलंदर लगती है। उसकी एक हिस्ट्री बन चुकी है, नई टीम को बनानी है। पक्का किले की हिस्ट्री है हैदराबाद, वो जरूर है, लेकिन टीम की हिस्ट्री नहीं है। वो हिस्ट्री इनको खेल के बनानी पड़ेगी, और आज इनको इब्तिदा हो रही है इनके सफर की। और बेस्ट विशेस हमारी जानिब से, तमाम चाहने वालों, लिखने वाले, बोलने वालों की जानिब से नई टीम को मुबारक।
और जितना सबका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहे लाहौर कलंदर्स के साथ, क्योंकि वो इतनी एक्साइटमेंट लाते हैं, इतने मजेदार उनके प्लेयर्स आते हैं। देखिए मेरा होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बैठ के मुझे सारी 8 टीमों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना तजिया। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एंड हम लोग अगर लाहौर कलंदर्स की स्क्वाड एक बार वापस एक स्क्रीन में सिक्कू, आई विल कम टू यू अबाउट स्पिनर्स एज वेल, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि लाहौर कलंदर्स सिर्फ डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं है, देयर इज आल्सो अ वेरी सिस्टम बेस्ड टीम, जिस तरह अभी राशिद भाई कह रहे थे PSL में भी इस वक्त। देखिए क्यों, उनके पास एक सटल कैप्टन है विच रियली मैटर्स, और जीतते भी आ रहे हैं। उनके पास एक अच्छा पेस अटैक है, विल कॉल इट द एलीट पेस अटैक इन PSL। रोल क्लैरिटी भी है, दे हैव द नोन मैच विनर्स जो हमें पता है, जो हमें रटे हुए उनके नाम, एंड इम्पॉर्टेंटली उनको बुरे तरीके से भी जीतता आता है। वो कहते हैं ना विनिंग अगली। सो लाहौर फ्लैशी ज़रूर दिखती है, लेकिन असल में ये बहुत प्रोसेस ड्रिवन साइड है। बट कमिंग बैक टू यू सिकंदर, वी वर टॉकिंग अबाउट स्पिनर्स एंड हाउ इंपॉर्टेंट दे आर गोइंग टू बी इन PSL। तो लेट्स हैव अ लुक एट द स्पिनर्स दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। देखो फातिमा, जब भी हम इस सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं ना, मैं जब वर्ल्ड कप हो रहा था उस वक्त भी मुसलसल इसी बात पर जोर दे रहा था कि हमने स्पिनर्स को बिल्डअप करना है। चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उस वक्त में मैं कह रहा था स्पिनर्स को बिल्डअप करें, हमने नहीं किया। हमने वही बस एक फिक्स्ड स्पिनर्स रखे, हमने कोशिश ही नहीं की कहीं किसी को बनाने की। अभी हम साद मसूद को, क्या नाम था उसका, साद मसूद लड़के का नाम था, बांग्लादेश लेके गए। भाई क्यों लेकर गए, वो क्या था, उसमें क्या क्वालिटी थी मुझे नहीं पता, मगर आपने फैसल अकरम को नहीं खिलाया जो कि बाहर बैठा था। तो इसी तरह यहाँ पर देखें, लाहौर के पास वो सिकंदर रज़ा जो उनका बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर है, और जो रेगुलर स्पिनर्स हैं उसमें मोती है, उसामा मीर है। ये दो तो मतलब रेगुलर हैं। बाकी है सिकंदर रज़ा, बाद में और भी बीच में हो सकता है कि कुछ वो पेस इनके पास अच्छा है। तो और अगर हम स्पिनर को इधर देखें आकर हैदराबाद की तरफ, तो इनके पास कोई रेगुलर नहीं है। ये हसन खान जो है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, ये शायद USA वाला है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये एक रेगुलर उसको हम कह सकते हैं, या राशिद ज़्यादा बेहतर बताएगा कि वो रेगुलर है या नहीं। फिर साइम है, मैक्सवेल है, माँ सदाकत है, ये लड़के जो हैं इनके वो हैं जो कि ऑलराउंडर में आ जाते हैं। अहमद हसन जो है राइट आर्म लेग ब्रेक, ये शायद अंडर 19 का है। तो इनके पास कोई सॉलिड किस्म के ऐसे स्पिनर्स नहीं हैं। इनके पास पेसर्स तो हैं, मगर हमारे यहाँ इतने पेसर्स नहीं काम आते जितने के स्पिनर्स वक्त के ऊपर काम आते हैं। तो अब देखते हैं कि दोनों की टीमों के जो, मैं इसलिए हर एक जगह के स्पिनर्स को जो ना बड़े गौर से देख रहा हूँ कि हमारे पास किस किस्म के स्पिनर्स हैं। राशिद भाई इस पर ऐड कुछ करना चाहेंगे, वरना फिर हम आगे बढ़े कॉन्वर्सेशन अबाउट स्पिनर्स की जो बात करें। हैदराबाद की हम बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारे स्पिनर्स होते हैं तो ओवरलुक है जाता है। हसन तो खेलते हुए हैं, बड़े अच्छे, अभी वो प्रो बन चुके हैं, प्रोफेशनल प्लेयर हैं हसन, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। पाकिस्तान अंडर 19 के 2018 के कप्तान भी गुजरे हैं वो। तो और भी इनके पास स्पिनर हैं, अगर हमें देख लें तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हैदराबाद की टीम नई है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होंगी उनको टीम बनाने में, प्लेइंग 11 बनाने में। तो उनके पास पेसर्स हैं, उनके पास बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलियन पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं वो। लेकिन सकीब भाई की बात है, जो स्पिनर्स की बात कर रहे हैं ना, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्पिनर्स के ऊपर अभी शुरू के मैचेस में शायद लाहौर में अभी हमने देखा नहीं है, उनमें भी थोड़ी सी तेजी गिरास हो, सर्वाइव करने के लिए 5-6 दिन 8 दिन चल जाए। लेकिन जैसे ही मैचेस होंगे, वीकेंड पे 2-2 मैचेस खेले जाएंगे, तो वही स्क्वायर हमारे पास वही होगा, वहाँ पे टर्निंग ट्रैक बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो वैसे भी टर्निंग ट्रैक हो सकते हैं, कराची में हो या लाहौर में। इनके ट्रेडिशनली यही है कि अगर ज़्यादा मैचेस होते हैं तो फिर वो बॉल टर्न लेने लगती है। एंड कंडीशन की बात करें, बट टेस्ट क्रिकेट अहमद शहजाद ने भी ज्वाइन कर लिया। अहमद अभी थोड़ी देर में जस्ट अगेन विद अस, बट अभी हम कंडीशंस और इसकी ज़रूर आगे जाके बात करेंगे। बट आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू जेंटलमैन, क्योंकि आप भी एक फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Rashid bhai and Sikku, you've been following PSL together for so many years. This time around, एक टाइम बाद वापस एक थोड़ा रिपीट हो रहा है जो लास्ट कुछ साल पहले हुआ था, रिड्यूस्ड वेन्यू, बिहाइंड क्लोज डोर्स, अनयूजुअल हो गया PSL को। तो आपको पता है चलता ही क्राउड और हंगामा और इतने से मज़ेदार जो फैंस उसमें होते हैं, तो एक ये बिगर लीग का कॉन्टेक्स्ट आपको टर्नआउट से ही पता चलता है। तो अब थोड़े अनयूजुअल है, तो ओपनिंग नाइट में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? आई मीन व्हाट विल द ऑर्गेनाइजर्स, द क्रिकेटर्स, उन लोगों को उसको कैसे उसको आगे लेकर चलना चाहिए? एंड ऑफ कोर्स ये बात हम सब समझते हैं कि ये ऐसी एक टाइम चल रहा है, नॉट टू बी नेगेटिव अबाउट इट। सिकू, यू फर्स्ट।
सॉरी मैं तो मैं कहते क्राउड के बगैर एनर्जी का कैसे क्रिएट होता है कुछ मजबूरी वाली बात है। आज मैं Exactly. ना इंडिया का अहमदाबाद की एक क्लिप देख रहा था, किसी ने मुझे इंडिया से भेजी है, वो मैं आई वाज शॉक्ड कि जो कि क्राउड वहाँ पे सड़कों पे जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं पेट्रोल के लिए, ये वो, तो इस लिहाज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि पीसीबी ने, नकवी साहब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने मिलकर ये सही फैसला किया। हो सकता है भी कुछ दिन, एक आधा दिन लॉकडाउन का भी ये फैसला हो रहा है, मजबूरी हो गई है इसमें, कोई किसी ने कोई जानबूझ के नहीं किया, कुछ ऐसी बात नहीं है, ये मजबूरी है। मगर हम क्रिकेट को कंटिन्यू रख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर हम पोस्टपोन कर देते, आगे चले जाए, आप पीछे चला जाए, उसका मज़ा नहीं आता, तो वो तो सही हो गया। अब क्राउड ना होने के एक थोड़ा असर तो होता है, मगर जैसे मैंने कहा कि मजबूरी तो मजबूरी है, अब कुछ नहीं कर सकते आप, तो लोग घर में बैठ के एंजॉय करें, अच्छी तरह देखें। और मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि ये जो हालात हैं वो थोड़े से ख़त्म हो, अच्छे हालात हो जाएं, लोगों की ईगो का जो मसले हैं वो ख़त्म हों, तो हम दोबारा हो सकता है कि ऐसे सूरत हाल हो जाए कि लोग कहेंगे कि कल से हम क्राउड को ओपन कर रहे हैं। So you know anything can happen. हाँ, we can should keep the finger मैं crossed. ऐड करूंगा राशिद भाई जस्ट ब्रेक के बाद जरूर आप करिएगा।